Now we start with total number of relations. Now the total number of relations that can be defined from a set capital A to a set capital B is the number of possible subsets of A cross B. तो ये बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो डिफाइन किए जा सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो क्या होते हैं? इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. तो वो होते हैं ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं वो. ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेशन इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो जो ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे वो सारे ही रिलेशन होंगे. चलिए, इफ़ एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू देन एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? पी इंटू क्यू. ये फॉर्मूला आप कर चुके हैं पहले. तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, दैट इज़ पी क्यू हो गया. अब याद रखना है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, तो आप कहेंगे 2 रेज़ टू पावर पी क्यू, उतने ही रिलेशन होंगे. तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, 2 रेज़ टू पावर क्या होगा? जितने एलिमेंट्स इस सेट में होंगे तो वो पी क्यू, पी इंटू क्यू होंगे. तो क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर पी क्यू. तो जो फॉर्मूला है वो ये है 2 रेज़ टू पावर पी क्यू. चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको ज़्यादा. If capital A equal to set of 1, 2 and capital B equal to set of 3, 4, then find the number of relations from set A to set B. देखिए यहाँ करने के 2 मेथड्स हैं. या तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लें या एक और मेथड होता है. तो पहले इस फार्मूले से देख लेते हैं. A हमें दिया हुआ है 1, 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमने लिख दिया n ऑफ A इक्वल टू 2. इसको मैंने P सपोज कर लिया और यहाँ लिख दिया से, SAY से. मान लिया ये जो वैल्यू है वो P के इक्वल है. n को हमने रिप्रेजेंट किया P से. ऐसे B क्या है? सेट ऑफ 3, 4. इसमें क्या आ गया? दैट इम्प्लाइज एन ऑफ बी. तो बी में जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्यू और यहाँ लिख दिया से. तो एन बी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? क्यू से. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब जो सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइन किए जाएंगे रिलेशंस, वो क्या होंगे? 2 रेज़ टू पावर पी क्यू, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला आपको बताया हुआ है. तो 2 रेज़ टू पावर, देखो ये पी कितना है यहाँ पे? 2. और क्यू कितना है? 2. तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना बन गया? 16. और बेटा दूसरा मेथड जो है वो इस तरह से है. आप पहले क्या करो? ए क्रॉस बी निकालो. तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे. तो आप कहेंगे एन ऑफ ए क्रॉस बी 4 है, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स ही नंबर ऑफ रिलेशंस हैं. तो ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 4, 16. इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस भी 16 होंगे. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ए, then how many relations can be defined from set A to set B, list them. और बाद में ये बताना है कितने रिलेशंस बनेंगे और उसको लिस्ट भी करना है, वो बताने कौन कौन से रिलेशन बनेंगे. तो वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए ए आपके पास 1, 2 एलिमेंट्स का सेट है, दैट इम्प्लाइज एन ऑफ ए कितना हो गया? 2. इसको मैंने पी से कर दिया, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है. और बी सेट दिया हुआ है जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, और इसमें से एन ऑफ बी अगर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा. इसको मैंने क्यू से नोट कर दिया. तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, 2 रेज़ टू पावर पी क्यू. और आप देखेंगे ये 4 रिलेशंस आ जाएंगे. इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ आपको. आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए. ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो बेटा यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो 1A एक एलिमेंट 1A बनेगा, एक एलिमेंट 2A बनेगा. ठीक है जी. तो एन ऑफ ए क्रॉस बी 2 आ जाएगा. ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है. दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशंस, तो जितने रिलेशन होंगे वो क्या होंगे? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी. तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया. ये 4 रिलेशंस आ गए. अब क्वेश्चन था, बताइए ये 4 रिलेशंस क्या हैं? बेटा ये 4 रिलेशन ही क्या है? ये सबसेट्स हैं जो ए क्रॉस बी के. तो देखो ए क्रॉस बी मैंने यहाँ निकाला था. इसके सबसेट कैसे लिखते हैं? पहला सबसेट हमेशा फाई होता है. तो पहला रिलेशन R1, मतलब 4 रिलेशंस हैं, इनको मैंने डिफाइन कर दिया R1, R2, R3, R4, इससे डिनोट कर दिया रिलेशंस को. तो R1 फाई हो गया. उसके बाद क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. तो इसका सेट बना देंगे 1, A. याद रखना यहाँ डबल ब्रैकेट आएगी, ये करली ब्रैकेट है और ये आपकी राउंड ब्रैकेट है. उसके बाद R3 में सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 2, A. और R4 क्या आएगा? लास्ट रिलेशन. इसमें दोनों एलिमेंट होंगे. लेकिन इस सेट को हम और भी क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी. तो आप देखेंगे इसमें जो सबसे छोटा रिलेशन है वो फाई है और सबसे बड़ा रिलेशन है वो ए क्रॉस बी खुद है. ठीक है, ये आपको पहले से ही सेट्स में किया हुआ आपने. तो यहाँ मैंने बता दिया फाई इज़ नोन एज, यहाँ जो फाई रिलेशन होता है उसका नाम होता है एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, VOID रिलेशन. और ये जो सबसे बड़ा आपका सबसेट आएगा ए क्रॉस बी, जो वो खुद होगा ए क्रॉस बी.
ठीक है। तो ए क्रॉस बी सबसेट है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन, तो इसका नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। फाई का नाम होता है एम्प्टी और वर्ड रिलेशन, और ए क्रॉस बी का नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। याद रखिए, अगर बी ए का काम करता है, मान लो हमें ए से ए की ओर ही मूव करना है, तो याद रखो उसमें फिर ए क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2, 3 अप टू 14, मतलब ये फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स का सेट है। डिफाइन ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू ए बाय रिलेशन दिया है x, y सच दैट 3x - y 0, x, y बिलोंगिंग टू ए। तो ये ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट है राइट डाउन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वी हैव ए आपको सेट दिया हुआ है, ये मैंने बताया है कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो आल्सो, एक तो ए गिवन था, आल्सो ए रिलेशन आर। देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, फ्रॉम ए टू ए, तो इसको ऐसे लिखते हैं आर फ्रॉम ए टू ए, ऐसे एरो लगा देते हैं ये, ठीक है। 2 का सिंबल होता है गिवन बाय, और ये मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर लिया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले इसको रफ में ले आएंगे। रफ में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये y = 3x आ जाएगा। अब याद रखना है, यहाँ x, y दोनों अपनी वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, ए सेट से लेंगे। तो देखो x की पहली वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 रखा तो y 3 आ गया। x की दूसरी वैल्यू 2 हो सकती है, तो ये 6 आ गया। 3 रखते ही ये 9 हो गया, 4 रखते ही ये 12 हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 5 रखा, ये 15 हो गया। लेकिन यहाँ लास्ट एलिमेंट 14 है, इसका मतलब x वैल्यू भी यहीं से लेगा और y भी यहाँ से वैल्यू लेगा। वही पेयर लेना है जब दोनों पेयर की जो वैल्यू हो, दोनों एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो इसी सेट को बिलोंग करेगी। तो x तो 5 ठीक है, लेकिन जब y 15 आया, ये बिलोंग नहीं कर रहा है ए को, ठीक है। तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये रफ है, ये आपको रफ में लिखना है, ये इधर नहीं दिखाना। तो नॉट पॉसिबल, तो ये वाला पेयर आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो देर आर 4 पेयर्स 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। तो ये रोस्टर फॉर्म होगी। अब डोमेन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स का आपका सेट बनेगा। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये डोमेन होगी। रेंज ऑफ आर क्या होगी, जो सेकेंड एलिमेंट का सेट है 3, 6, 9 एंड 12। ये आपका आंसर हो गया। और कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन बेटा इसको कहते हैं एरो के बाद जो आपका सेट होता है, होल सेट, उसको कहते हैं कोडोमेन। तो यहाँ ए लिखते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन दी सेट्स एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इक्वल टू, ये सेट है x, y सच दैट y = x + 5, x इज लेस देन 4 एंड x, y बिलोंगिंग टू n, ठीक है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, देखते हैं। गिवन ए रिलेशन, पहले हम लिख देंगे रिलेशन कैसा है, जो डिफाइन किया n से n, डिफाइंड बाय, और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में x, y = x + 5, x इज लेस देन 4, ध्यान रखना x की वैल्यू 4 से लेस है, और x, y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, पहले रफ में आ जाते हैं। रफ में क्या दिया हुआ, y = x + 5। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, x की जो वैल्यू है 4 से कम है, और x एक नेचुरल नंबर है। अब x अगर नेचुरल है और 4 से कम है, तो x की 3 ही वैल्यू हो सकती है, कौन सी, 1, 2 और 3। जब x को हम 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा y की वैल्यू, x को 2 रखने पे y की वैल्यू 7 आएगी, x को 3 रखने पे y की वैल्यू 8 आएगी। तो देयर आर 3 पेयर्स 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। वेरी इजी। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर आपको पता है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, जो पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो सेट है 1, 2, 3, ये आपका आंसर हो गया। और रेंज ऑफ आर क्या बनेगी, सेकंड एलिमेंट्स का सेट 6, 7, 8, वेरी इजी। और कोडोमेन ऑफ आर वो आपको बताया गया, यहाँ जो सेट लिखा होता है वही आप लिख देंगे, ये कोडोमेन बनेंगे आपकी इसकी, ठीक है जी। और देखिए क्वेश्चन, if A equal to the set of 1, 2, 3, 5 and B is equal to 4, 6, 9, define a relation R from set A to set B by x, y is such that the difference between x and y is odd, x belonging to A and y belonging to B। मतलब एक सेट A दिया है, एक सेट B दिया है, और एक आपको इसमें डिफाइन करना है रिलेशन, जो इस तरह से दिया है कि x और y का डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए, x A का मेंबर और y B का मेंबर होना चाहिए। नाउ आगे है फर्स्ट पार्ट, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म एंड राइट डाउन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस ही हैं, बस स्टेटमेंट का डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए दिया हुआ है सेट ऑफ 1, 2, 3, 5 एंड बी इक्वल टू सेट ऑफ 4, 6, 9, और ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने वही लिखा है।
और आर एक सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि वो क्या है कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ओड होना चाहिए उनके पेयर्स। तो एक्स ए का मेंबर है, वाई बी का मेंबर है। इन रोस्टर फॉर्म अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे इसको, पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 को देखते हैं, 1 का और 4 का डिफरेंस ओड होता है, बिल्कुल होता है, तो 1 4 पेयर अपना ओके हो गया। फिर 1 का देखते हैं 6 के साथ, तो 1 6 का भी क्या होता है, 1 6 का डिफरेंस ओड होता है, तो ये पेयर भी ओके हो गया, 1 6 1 4। उसके बाद जो अगर हम 1 9 का पेयर बनाएंगे, 1 और 9 का डिफरेंस देखेंगे तो वो इवन होता है, तो ये पेयर नहीं आएगा क्योंकि वो डिफरेंस हमारा इवन आ गया। अब 2 के साथ देखते हैं, 2 का 4 के साथ इवन होता है, नहीं लेंगे। 2 का 6 के साथ नहीं लेंगे, तो 2 का 9 के साथ ही बनेगा, तो 6 के साथ नहीं बनने वाला है, तो 2 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 का देखते हैं, 3 का पेयर किसके साथ बनेगा, 4 के साथ ओड होता है, बिल्कुल सही, 3 4 हो गया। उसके बाद 3 का 6 के साथ ओड होता है, बिल्कुल ये भी ले लेंगे। और 3 का 9 के साथ इवन होता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, पेयर नहीं बना पाएगा 3 9 के साथ। और 5 का 4 के साथ डिफरेंस ओड होता है, बिल्कुल लेंगे। 5 का 6 के साथ डिफरेंस क्या ओड होता है, बिल्कुल लेंगे। लेकिन 5 का 9 के साथ डिफरेंस इवन होता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो देर आर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स आपने यूज़ किए हैं ऑर्डर्ड पेयर में उसका सेट, तो क्या आएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5। और आप देखेंगे ये सेट तो वापिस से आ गया, तो यहाँ ए लिख देंगे। और रेंज ऑफ आर देखिए 4 है, 6 है, 9 है, तो 4 6 9, ठीक है, 4 6 9 ही है, एक ही बार लिखना है, इसको रिपीट नहीं करना। तो ये आप देखेंगे ये भी सेट बी आ गया, तो ये बी हो गया। अब इसका अगर हम एरो डायग्राम बना दें, ये मैंने वैसे ही बनाया है कि एरो डायग्राम से दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ए सेट, यहाँ बी सेट, ए में क्या एलिमेंट से 1 2 3 5, इसमें क्या था 4 6 9। तो 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, देखो 4 से हो रहा है, और 1 6 के साथ हो रहा है, ऐसे एरो बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ इस तरह से आर लिख देंगे। ऐसे 2 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ 9 के साथ, तो ये सिंगल 2 एलिमेंट है, 2 का सिंगल पेयर बनेगा। अब उसके बाद 3 का 4 के साथ हो रहा है, और 3 का 6 के साथ, तो ये 3 4 3 6 हो गया। और यहाँ 5 का किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ, 5 का 4 के साथ, और 5 का 6 के साथ। तो इस तरह से ये एरो डायग्राम आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई पूछता है इसके अंदर, इसमें कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन तो हमेशा ये सेट होती है यहाँ पे, ठीक है, बी सेट होगा आपका यहाँ पे। चलिए ठीक है, ओके।